स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। यदि आपके पास भी पैसे नहीं रहते हैं, सैलरी आता है, आपका पैसा सैलरी आते के साथ ही ख़त्म हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि अब जो आगे का खर्च है वो कैसे चलाएं नेक्स्ट सैलरी आने से पहले। तो ऐसे में जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाते हैं उनके लिए काफ़ी समस्या होती है। पैसे किसी और से मांगने पड़ते हैं और जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप किसी से पैसे मांगे वो शर्मनाक वाली बात नहीं है, लेकिन जिस भी व्यक्ति से आप पैसे मांगते हैं वो व्यक्ति आपको देता भी नहीं है, बदले में आपका चर्चा 10 लोगों में करता है कि फला आदमी हमसे पैसे मांग रहा था। तो ये और भी बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में मैं हूं ना, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, जिसको आप ले करके अपना समस्या, जो भी आपका प्रॉब्लम है, उसको आसानी से निपटा सकते हैं। आपको कम से कम, कितना भी आपका सिविल स्कोर खराब होगा, आपका सिविल स्कोर एकदम डाउन होगा, ठीक है, तो भी आपको ये कार्ड मिलेगा और 15,000 रुपये की यहाँ पर लिमिट रहेगी। इस कार्ड की खास बात है, जो कि एक्सिस बैंक नियो प्लेटिनम रुपए कार्ड है, इस कार्ड का जो खास बात है वो ये है कि इसमें किसी भी तरह का ज्वाइनिंग फी आपको नहीं देना है, ना ही कोई एनुअल या फिर ईयरली फी देना है। यानी कुल मिला के बात ये तो समझ में आती है कि यहाँ पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज ना तो ज्वाइनिंग फी का देना है और ना ही ईयरली किसी भी प्रकार का यहाँ पर फी लगेगा। हालांकि आपके पास जो डेबिट कार्ड होगा बैंक वाला, उसमें आपको देना पड़ता है, ठीक है, ईयरली फी, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फी लगने वाला नहीं है। तो ये तो श्योर है कि कार्ड बहुत ही बेहतर है और बहुत ढूंढ कर हमने ये कार्ड जो है निकाला है आप लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी समस्याओं में रहते हैं, जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन उसका एक समय सीमा होता है कि हाँ, इस समय मेरे पास पैसा आएगा, लेकिन वक्ती तौर पर वो काफ़ी हताश और निराश हो जाते हैं, मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये कार्ड बहुत ही बेनिफिट है। कुछ डिसवांटेज हैं इस कार्ड के और बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले तो जो एकदम से नए लोग हैं, जो नहीं जानते कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और डेबिट कार्ड क्या होता है, तो उसको बता दें। डेबिट कार्ड जो आपने अपने सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखे होते हैं, उस पैसे को आप निकाल सकते हैं, वो डेबिट कार्ड होता है। आसान भाषा में समझें, क्रेडिट कार्ड वो है जिसमें बैंक आपको पहले पैसे देती है और 1 महीने के बाद आपको उस पैसे को फिर बैंक को लौटाना होता है। ये कार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये जो मैं कार्ड बता रहा हूँ आपको, एक्सिस बैंक नियो प्लेटिनम का रुपए कार्ड, ये कार्ड लगभग जितने भी लोग हैं, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि इस कार्ड का अभी जो कंपनी है, जो बैंक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि लोगों तक पहुँचे। इस कार्ड की सबसे पहले ख़ास बात कि जो इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, जो इसमें जो इसके खास फीचर्स है, उसके बारे में बता दें कि इसमें कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, कोई एनुअल फ़ी नहीं है और इस कार्ड को आप अपने फ़ोनपे के साथ, अपने अमेज़न पे के साथ, अपने गूगल पे के साथ लिंक कर सकते हो और किसी भी प्रकार का स्कैन पे आप वहाँ पर कर सकते हो। एक और अच्छी बात इसमें यह है कि किसी भी स्कैनर में आप यहाँ पर अगर पे करोगे तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। 1-2 स्कैनर को छोड़ करके, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह पर जो लगे होते हैं, उसमें 1-2 रुपये आपको यहाँ पर ना देना होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी आप किसी भी मर्चेंट स्कैनर पे करो, यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होते हैं। हाँ, अगर आप एटीएम से विड्रॉल पैसे को करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो विड्रॉ क्यों करना है, आप किसी दोस्त फ्रेंड्स के स्कैनर में पैसे भेजिए और उससे फिर ले लीजिए, या फिर आप इससे इस तरह से भी पैसे ले सकते हैं, या किसी यूटिलिटी बिल वगैरह पेमेंट करते हैं तो उससे भी पैसे ले सकते हैं। फर्स्ट बार ये कार्ड एक्टिवेट करने पर आपको मिलता है 300 रुपये का कैशबैक, जो कि आप अगर किसी भी प्रकार का बिल पे करते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं या डीटीएच रिचार्ज करते हैं, तो उसमें 300 का 100% आपको कैशबैक मिल जाता है। तो ये मुझे इस कार्ड की खासियत बहुत अच्छी लगी, ठीक है। बाकी इसमें इसी तरह का कोई एक्स्ट्रा फी वगैरह नहीं है और जो बिल आपका जो जनरेट होता है वो 12 से 13 तारीख को जनरेट होता है। वो अगले महीने के 2 तारीख से पहले आपको पे करना होता है। उस टाइम में आपको एक मिनिमम अकाउंट मिलता है, अगर उसको आप पे कर देते हो तो कुछ % जीएसटी लगता है। अगर आप उसको पे नहीं करते हो तो आपका पूरा अगर पे कर देते हो तो किसी प्रकार की कोई जीएसटी वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि इस कार्ड को फिर जब किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह लग ही नहीं रहा है तो फिर इस कार्ड को देने के पीछे कंपनी का क्या फ़ायदा है।
कंपनी क्यों इस कार्ड को दे रही है, प्रमोट कर रही है। हमारा तो समझ में आता है कि बेनिफिट मिल जा रहा है, 1 महीने का टाइम भी मिल जा रहा है, लेकिन जो कंपनी हमें दे रही है उसको क्या फ़ायदा है। तो उसका भैया ये फ़ायदा है कि आपका आदत लगाना, आपके पैसे ज़्यादा खर्च करवाना। जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जब पैसे आएंगे तब ये सामान या ये चीज़ परचेज करेंगे, लेकिन जब इसकी आदत, आपको इसकी लत लगेगी तो आपके फ़ोन पे, गूगल पे सब जगह होगा। कोई भी सामान परचेज करना है या कहीं दोस्तों के साथ पार्टी करना है तो आप धड़ल्ले से निकालोगे और पे करोगे, तो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज़्यादा इनका कमीशन बनता है। अब बेनिफिट और भी है इसमें, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद सही टाइम टू टाइम अपना पेमेंट करते हैं तो एक तो आपका सिविल स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा, और जिस एप्लीकेशन में आप इसको सब एक्सेस करते हैं, जो एक्सिस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन जो है, उसमें आपको बहुत तरह के समय समय पर रिवार्ड्स भी आते जाएंगे और एक से एक आपको ऑफ़र भी देखने को मिलेगा। इसमें जो ऑफ़र मिलता है, जैसे इंस्टेंट लोन वगैरह का ऑफ़र आता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, आपके सिविल स्कोर पर ये डिपेंड करता है, और वो पैसे आपको इंस्टेंट आपके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, मात्र 1 रुपया यहाँ पर कटता है, बाकी जो इंटरेस्ट टेस्ट वगैरह जो देना होता है वो देना होता है, उसको आसानी के साथ फिर आप ईएमआई में भर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने महीने में 15,000 रुपया आपको लिमिट मिला, आपने पूरा का पूरा पैसा उड़ा दिया, तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके और धीरे धीरे किस्तों में पैसे भर सकते हो। या कोई मोटा बड़ा काम आपको करना है तो आप एक ही बार निकाल के कर लो और फिर धीरे धीरे किस्त में आप भर सकते हो। तो इससे, इसके नुकसान से ज़्यादा मुझे इसके बेनिफिट्स लगे, तभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। हालांकि एक्सिस बैंक वालों की तरफ से मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं मिला है कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। आपकी इच्छा होगी, मन होगी तो आप इस कार्ड को जरूर चूज़ करना, क्योंकि ये कार्ड को आप फ़ोनपे, गूगल पे पे आसानी के साथ लिंक कर सकते हो। ये इसकी खास बात है, और कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी यहाँ पर नहीं देना है। अगर आप कहोगे कि हाँ मुझे ये कार्ड चाहिए, मुझे ये कार्ड लेना है, तो घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में बता देंगे। सो आई होप कि आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे आप क्या सोचते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करोगे, पैसे निकाल के भरोगे ही नहीं, तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं भैया। आपको ये इतना इंटरेस्ट ले लेगा, इतना इंटरेस्ट ले लेगा कि आप पागल हो जाओगे। तो एक सही चीज़ जो आपको अगर मिल रहा है तो उसको सही ढंग से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए साबित होगा। बाकी बेवड़े लोगों के लिए नहीं है ये कार्ड। ऐसा नहीं कि एक बार ये कार्ड ले लिया, दारू वगैरह पी के, शराब वगैरह पी करके सब उड़ा दिया और फिर भरने के लिए पैसे ही नहीं है, तो ऐसे में आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।